एवरीवन, मेरा नाम शायद। कैसे आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये हमारा न्यू चैनल है बुशरा रिएक्शन के नाम से। तो इसको आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि मोदी जी की ठग लाइफ। बड़ा मजा आता है इनके रिप्लाईज को देखकर। तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। क्या बात है भाई, इनमें कौन कौन से टैलेंट भरे पड़े। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों के ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश। इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की होती है। क्या बात। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है। क्या बात। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। राहुल गांधी।
क्या बात है यार। हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। क्या बात। फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। क्या बात है। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाए, तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए, नहीं आए। वाकई में यार वीडियो बड़ी मजेदार थी। पीएम मोदी जी के रिप्लाई सुन के यार इतना मजा से आनंद मिलता है, आनंद। उनका बोलने का ऊपर से गुजराती स्टाइल है। नहीं आए जी, जिस तरह से वो बोलते हैं ना, बड़ा मजा आता है। बड़े रिस्पेक्टफुली वे में वो जो है ना, वो दूसरे बंदे की मीठी मीठी बेइज्जती जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ना, वो कर देते हैं, जिसको सुनकर भाई बड़ा मजा आता है। और हम तो इनके बहुत बड़े फैन है यार। अगर देखा जाए ना, तो अगर कोई बंदा एक पीएम से खुश ना हो ना, तो उसको दूसरी दफा वो कभी भी नहीं बनाते। तो इंडिया में तो ये पीएम मोदी एक वाहिद ऐसे हैं जो तीसरी दफा इंडिया में पीएम बने हैं। तो आखिर लोग उनसे खुश हैं तो उनको बनाया ना, वरना अगर उनसे ना खुश होते तो हमारे पाकिस्तान की तरह होता तो 5 साल भी कंप्लीट ना करते तो 4 साल होते सारी उनका तख्ता पलटा जाता है। तो इस तरह से उनके साथ नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया। इंडिया को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हर तरह से इंडिया में नए नए शहर बना के, सड़कें बना के, मेट्रो, पता नहीं यार क्या क्या अब मैं गिनवाऊं आपको जो उन्होंने डेवलपमेंट किया। दूसरी पक्ष पार्टियां तो यही हमेशा कहती रहेंगी ना कि भाई इसको उतारो, ये करो, वो करो, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते क्योंकि उनको भी बड़ी देर मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि वहां पे भी उस दौर में भी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन स्लो स्लो हो रही थी। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद इन्होंने दुनिया में अपनी इज्जत बनाई, अपने लोगों की इज्जत बनाई, खुद की इज्जत बनाई। अब दुनिया झुक के सलाम करती है। मोदी जी ट्रंप के सामने आंखें दिखाते हैं, उनको जवाब देते हैं। तो ये इसी वजह से वो हो पाया ना, क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसी पावर बनाया ताकि वो दुनिया के सामने झुकेंगे नहीं, सर उठा के बात करेंगे। तो यही फर्क है इंडिया पाकिस्तान में। और पीएम मोदी जी की ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलता है एक और नई वीडियो में। थैंक यू।